नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बच्चों के रिव्यू भी मुझे मिल रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि जो हमने ज्योमेट्री के वीडियो जब भी डाले, जो हमने प्रॉफिट लॉस के वीडियो डाले, उससे बहुत फायदा हो रहा है और आप अच्छा करके आए भी हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के 192.5 195 स्कोर किया उन्होंने मैथ्स के अंदर इस बार वाले मेंस में। अभी प्रॉफिट लॉस जस्ट खत्म किया ही है, मैंने सोचा आज से परसेंटेज की वीडियो अपलोड कराते हैं और बैक टू बैक जितने दिनों वीडियो नहीं भी डल पाई है तो एक दिन दो डाल के उस हिस्से को भी पूरा करेंगे। पर आज से परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज में बेसिक से जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनकी वीडियो मैं अपलोड करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैंने कहा था कि लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे और एक और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ बहुत अच्छी सी चीज़, उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा जिससे आपको पेपर में इंस्टेंट, अभी जो 3 महीने बाद पेपर है, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने सोच लिया है कि मैं वही वही कमिटमेंट ज़्यादा करूंगा जो मुझे एकदम 100% श्योर होगा कि मैं कर पाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता मैं पूरे दिन ही हूँ। कभी आज सुबह भी स्पेशल क्लास आपने देखी, 2 घंटे मैंने लिया जहाँ पे मैंने बताया कि मेंस में जो सवाल आए हैं एडवांस मैथ्स के कितने अच्छे हैं और उनको कैसे करना चाहिए था, लाइव सॉल्व करके दिखाया। कल सुबह अर्थमेटिक के सवाल करके दिखाऊंगा, तो आप वो स्पेशल क्लास में भी आ सकते हैं। स्पेशल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। कल जो क्लास होगी सुबह 10 से 12 अर्थमेटिक की, ठीक है। इसके अलावा वो पता होगा, मैंने एक टेस्ट के बारे में बताया था कि अन अकेडमी एक 20 तारीख को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा है जहाँ पे बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल और ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं जो रैंकर्स आएंगे, और 400 1000 रैंक तक भी कुछ ना कुछ इनाम है। वो टेस्ट की डेट अभी चेंज हो गई है और वो हो गई है, 1 वीक आपको और दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए ताकि आप अच्छे से तैयारी करके ये प्राइजेस जीत पाए। ये 27 फरवरी हमने इसको कर दिया है, यानी एक हफ्ते बढ़ा दिया है। 27 तारीख को ये टेस्ट देना भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बच्चे का 1 वीक तो वैलेंटाइन में चला गया, वो तैयारी कर नहीं पाए। और हमने सोचा 1 वीक बढ़ा देते हैं ताकि ये वैलेंटाइन वाला कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी ये वीडियो एंजॉय कीजिए और मिलते रहेंगे। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कौन सा सवाल था आखिरी में जो किया था? टीवी बराबर टोटल वोट बराबर 16,800। वो कहाँ है टिकटॉक वाला लड़का? 18 था। हो गया था तो 19 भी हो गया। 20 पे थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले दो ही उम्मीदवार होते थे, या तो सही या गलत। अब तो पता नहीं तमाम हो गए, ये मार्क्सवादी हो गया, ये फलानावादी, ये समाजवादी, ये आशावादी, ये निराशावादी। हनुमान कहाँ है? तेरी बच्चे बहुत शिकायत कर रहे हैं, इसको बोल दो हनुमान को कि बच्चों पे वार वार कर रहा है इधर उधर से। मैंने अगर एक बार बोल दे बच्चों को क्लास में कि निपटा दो, तो बच्चे बाहर ही हैं, पूछ लो इसको अगर पिटने का ज्यादा मन है तो। काफी शिकायतें आ रही हैं इसकी। क्या है उत्तर? 60, 6200। बहुत सही। देखिए, ये बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए।
पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% मिला। कुल वोट का, देखिए जब भी इसको कुल वोट का मिल रहा है तो हम इसको नहीं छेड़ सकते। कैसे? मान लेते हैं टोटल वोट 100% है, ठीक है, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 10% कट हो गए जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, बचे कितने? 90%। अब 90% में क्या क्या है आप बताइए। तो आप बोलेंगे 90% में जीत है और हार है, इनवैलिड है, यही है, इतनी चीजें 90% में। अब सवाल ये कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिला, तो पहले को कुल वोट का कितना मिला है? 47% वोट मिला है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसने बोला है कि भाई इनवैलिड कितने वोट हुए हैं? 60। अगर ये वोट इनवैलिड ना हुए होते तो हारने वाले को कितना मिल गया होता? 43% मिल गया होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम जो इनवैलिड वोट हैं 60, वो हारने वाले को ही दे देते हैं, क्योंकि हारने वाले का फिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे फिक्स किसका है? जीतने वाले का। हारने वाले का फिक्स नहीं है, तो हमने हारने वाले को ही 60 वोट दे दिए। इसका मतलब अब हारने वाले के पास कितना वोट है? 43%। आप बताइए, एक आदमी को 15 वोट मिला है, एक आदमी को 10 मिला है और दो इनवैलिड हुए हैं, तो अभी ये कितने से जीत रहा है? 5 से जीत रहा है। अगर मैं ये दो भी इसको दे दूं तो अब ये कितने से जीतेगा? 3 से जीतेगा। 3 से जीतेगा ही नहीं, क्योंकि इसको दो एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब जीत कम से होगी, जीत का अंतर कम हो जाएगा। अगर 60 इनवैलिड थे तो ये आदमी 308 वोटों से हार रहा था ना। दूसरे उम्मीदवार को 308 से हरा दिया, अब उसको 60 वोट और मिल गए, तो अब वो कितने से हारेगा? 248। कितने से हारेगा? 248। तो 47 और 43% का अंतर कितना है? 4% की वैल्यू कितनी है? 248। 1% कितना होगा? 62। 100%, 6200। एक बार और बताता हूँ, आप कॉपी कर लो।
दोबारा बताएं, आपको समझ आ गया जी? जब भी कभी ऐसा होगा कि एक आदमी का वोट फिक्स होगा, जैसे यहाँ पे किसका फिक्स है, जीतने वाले का, इसको हम नहीं छेड़ सकते। आप कहें कि जीतने वाले को 60 दे दें, नहीं, पता ही नहीं है। अगर जीतने वाले को 60 दे दिया तो वो 47% कितना हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे हारने वाले का नहीं पता, तो मैंने क्या किया, हारने वाले को 60 इनवैलिड वोट दे दिया। तो 60 इनवैलिड वोट हारने वाले को देने के बाद कितना हो गया हारने वाले का, 43%, 43%। तो ये 43%, 47%, यानी वो कितने से हार रहा है, 4% से। लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी अब आपको यहाँ पे कि 308 से जो पहले हार रहा था वो 308 से नहीं हारेगा, क्योंकि उसको 60 वोट और मिल चुका है। कितने से हारेगा, 248 से हारेगा। बताओ, और किसी तरीके से बताएं क्या? आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे मानते 100x, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 10x। यहाँ पे कितना हो जाता, 90x। यहाँ पे कितना हो जाता, 47x। अब ये 60 है, तो ये कितना होता, 43x माइनस 60। यही होता, 43x माइनस 60 होता। तो अब ये इससे कितने से हारता, तो आप बोलते हैं इसको इसमें से घटा देते हैं, 4x प्लस 60। इसमें से इसको घटाएंगे, 4x प्लस 60 बराबर 308। 4x बराबर 248। तो x कितना आ जाता, 62। 100x। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI का कोई सवाल आपकी औकात से बाहर जाने लगे, तो आपको क्या करना है, 100x मान लेना है। x नहीं मानना, क्या मानना है, 100x। x को अकल तब आती है जब उसको पता चलता है कि बहुत x है। 100x से आसान होता है सवाल, मैं गणित की भाषा में बता रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। हाँ भाई, तुम बताओ, टीचर साहब कैसे हो? बढ़िया। अब तुम्हारे अंदर टीचर का एटीट्यूड तो आ गया, बस पढ़ाई रह गई है सीखना। समझ रहे हो, सीख जाओगे भी जल्दी। हाउ आर यू? फाइन। फ्रॉम लास्ट सम डेज यू आर नॉट कमिंग टू द क्लास। अच्छा, you are coming but you are sitting back side of the class. Okay, good. This is 20th question now, 21st. Very nice question. कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। प्रसाद खाओ प्रसाद, पीछे पास कर दो, हीरो क्यों बन रहे हो? और ये प्रसाद है, इसमें नारियल है, खाते रहो, पीछे पास करते रहो। लो, बर्फी का थोड़ा पीस भी खा लो बच्चों, मेरे हिस्से का। बताएं जी, क्या उत्तर होगा?
पढ़ लिया करो, कुछ नहीं रखा है सरोजनी नगर मार्केट में। तुमने भी अपनी दुकान खोल दी क्या वहां पे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, करा आपने? आप दोनों ऐसे वाले नहीं आता? आपने खुद ही कहा था मेरा अर्थमेटिक बहुत अच्छा है। 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य है। एक उम्मीदवार 2250। देखिए आपको कैसे करना चाहिए था, आप तो पहली बार देख रहे थे इस सवाल को, तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए थी कि आप यहाँ पे लिखते 100x वोट्स, ठीक है, ये लिखते आप यहाँ पे। फिर आप कहते कि 10,000 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 10,000, तो कितना बचता है यहाँ? 100x माइनस 10,000। 75% वोट मान्य है, 75% वोट मान्य है, यानी कि 75x माइनस 7500। अब इसमें पता है आपको क्या है, इसमें सिर्फ जीत और हार है, बाकी और कुछ नहीं है। क्या क्या है इसमें? जीत और हार। इसने खुद बोला है कि हारने वाले को कुल वोट्स का 18% मिला है, हारने वाले को कुल वोट्स का 18% मिला है, नहीं कितना मिला है? 18x। आप मुझे एक बात बताइए, मैं ये बोलता हूँ कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार 15 वोटों से जीत गया और हारने वाले को 10 वोट मिले, तो जीतने वाले को कितना मिला है? 10 प्लस 15 बराबर 25, मिला है नहीं मिला? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हारने वाले को 18x मिला है और जीतने वाला 2250 से जीता है, तो जीतने वाले को कितना मिला है? 18x प्लस 2250। बोलो मानते हो इस बात को या नहीं? एग्री हो? तो अब आप बताओ दोनों मिला के कितना हो जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 75x माइनस 7500 बराबर 36x प्लस 2250। तो 39x कितना होगा? 9750। x कितना आ गया? 25 पे 1 जीरो, तो 100x कितना होगा? देखिए आपको एटलीस्ट इतना करना चाहिए था। आप अगर बहुत अच्छे तरीके पे भी नहीं पहुंच पा रहे थे जो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको इतना जरूर करना चाहिए था, आपने इतना भी नहीं करा। कितना? 18 लिखा उन्होंने सवाल का, दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% मिला, कुल वोटों का। 36 कैसे हो गया? अरे 18x और 18x भैया, हर बार तुम लोग बड़े पागल हो बे, कुछ दिमाग दिमाग है कि नहीं है? लिखे नहीं है? 75x माइनस 7500 के नीचे 2 तीर लगाए हैं, उसका 2 टुकड़ा किए कि नहीं? तुम्हारे दिल का कितना टुकड़ा हुआ? 10 या 2 किए हैं, समझे? पढ़ना पड़ेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाबा रामदेव ऐसे बोलता है, करना पड़ेगा, करने दो। बाबा रामदेव बोलते थे। आज उसी की आवाज में क्लास ले लूंगा।
अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, जो तरीका हमें लगाना चाहिए प्रॉपर क्या होगा। हाँ, इसकी स्विंग करवा दें। किस चीज की? एसी की भी स्विंग होती है। स्विंग से क्या हो जाएगा? एसी, ये वाला एसी चल रहा है, पूरा कवर कर रहा है इधर का एरिया। आपको ज्यादा गर्मी, आप जॉन अब्राहम है, उधर ही बैठ जाइए आप एसी के नीचे। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक एक ट्रेन की, कोई पुरानी ट्रेन खरीद के उसकी सीढ़ियां उखाड़ लूं स्लीपर वाली, और हर एसी के नीचे 2-2 3 दिन लगा दूं। जिन लड़कों को डायरेक्ट हवा चाहिए, चल लेट के पड़े। यहाँ यार एसी का स्विंग मुझे नहीं पता, यहाँ पे हम एसी का स्विंग नहीं करते। एसी अपने तरीके से चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब। तुम दोनों को ही गर्मी लग रही है बस ज्यादा। तुम लोग नहाते हो नहीं, गंदे से चले आते हो। चलो पढ़ लो चुपचाप, कुछ नहीं रखा इन बातों में। 1-1.5 घंटे की बात है, गर्मी भी लगेगी तो क्या हो जाएगा। शाम को नहीं नहाते? नहीं नहीं, मैं तो अभी तक नहाया ही नहीं, सुबह से जाके नहाऊंगा, मुझे जरूरत भी नहीं है। आपकी भी जिंदगी में तो चाहता हूँ उस मोड पे पहुंचे जहां आप इतने बिजी रहें कि आपको नहाने के लिए भी सोचना पड़े 3-4 मिनट खराब करने के लिए। ये मेरी दुआएं हैं आपके लिए। अच्छा लगता है, हो जाएगा ऐसा। नोटा साहब, अच्छे से तरीके से करते हैं इसको, सोचने वाले तरीके से। जैसे अभी तक इस सवाल में दिक्कत क्यों आई, तकलीफ क्यों आई? क्योंकि 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, इसीलिए तो तकलीफ आई। नहीं तो अगर ये 10,000 वाली बात ना होती तो फिर सवाल में कुछ था ही नहीं। हम 100 वोट मानते, 75 उधर से करते, 75 का फिर 18 उधर निकालते, फिर 18 प्लस 250, आसान हो जाता। अगर ये 10,000 नहीं होता तो ये सवाल बहुत आसान था। परेशानी किसने दी? 10,000 ने, जो नहीं डले। तो मैं ये कहता हूं कि हम ऐसा करते हैं, इन 10,000 वोटों को भी डाल देते हैं। गोली मारो, 10,000 वोट भी डाल देंगे। मान लेते हैं कि टोटल वोट 100% है, तो हारने वाले को कितना मिला है? 18%। ये तो तय है। मैंने मान लिया कि सारे के सारे वोट डले हैं, जो 10,000 थे वो भी डले हैं। मान सकते हैं ऐसा? नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर सारे वोट डले हैं तो इस 100% का 75% ही वैलिड है। मानते हो नहीं? 75% ही वैलिड है। और अगर आप ये कहते हैं कि 10,000 वोट भी डले थे, तो उन 10,000 का भी 75% वैलिड हुआ होगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फिक्स क्या है? हारने वाले फिक्स हैं, जीतने वाले? हारने वाले फिक्स हैं, टोटल का 18% है। तो जो 10,000 वोट डले हैं ना, वो मैं दे देता हूँ जीतने वाले को इस बार, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। जो 10,000 वोट डले हैं वो मैंने जीतने वाले को दे दिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमने वो जीतने वाले को ही दे दिए, कौन से वोट? 10,000 वोट, तो उस 10,000 में से कितना जाएगा जीतने वाले को? 7500 जाएगा, क्योंकि 2,500 तो वो भी इनवैलिड हो जाएंगे। हर केस में 75% इनवैलिड है। अगर 10,000 भी डले और 25% इनवैलिड हो गए, 75 ही वैलिड हुए, तो 7500 वोट एक्स्ट्रा है जो हम किसको दे रहे हैं? जीतने वाले को। तो आप मुझे बताइए कि जीतने वाला आप कितने परसेंट से जीतेगा? 39% से। और अगर 7500 और मिल जाएंगे तो वो कितने से जीतेगा? 2250 से तो पहले ही जीत रहा है, 7500 और मिल गए, यानी कि अब वो 9750 से जीतेगा। तो 39% की वैल्यू 9750 है, तो 1% कितना आ गया? 250। 100% 250। एक बार और समझाते हैं ना, मजा नहीं आया। और क्या चल रहा है?
मार रहा हूँ चिल। अज्जू भाई, देखिए बात क्या है। बात यह है कि मुझे हारने वाले के पता है 18%, ठीक है। मैंने मान लिया कि 10,000 वोट भी कास्ट हुए। 10,000 वोट अगर कास्ट हुए तो टोटल 75% हमारे पास वैलिड वोट निकल के आया है। और 18% वोट जो है वो किसका है, हारने वाले का। तो बचे होगा कितना होगा, 57%, जीतने वाले का। आपने कहा हारने वाला तो फिक्स है जी 18%, आप इसे नहीं छेड़ सकते, आप जीतने वाले को दे दीजिए जो भी एक्स्ट्रा वोट हमने कास्ट कराए हैं। तो 10,000 कास्ट हुआ है, उसका 75% वोट वैलिड होगा। तो 10,000 का 75% यानी 7500 वैलिड होगा, और वो 7500 हमने किसको दे दिए, जीतने वाले को। तो जीतने वाला ऑलरेडी 2250 से जीत रहा है, 7500 और मिलेंगे 9750 से जीत जाएगा। और वैसे कितने से जीत रहा है, 39% से। तो 39% किसके बराबर है, 9750 के। 100% है। बोल दो ना जरा। मुश्किल लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। तो अच्छे बीमा करवाइए, सुबह शाम तक यहीं बैठी रहती है। बीच में चली थी। चलो जी आगे बढ़े। भाई साहब हमारे सर पे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये भी। ये कौन सा सवाल था, 21, अब 22 आएगा। माया मुलायम वाला होगा, मुझे पता था। अब इनका गठबंधन हो गया, बताओ अब सवाल बदलें इस हिसाब से, क्या करें, सवाल बदलना पड़ेगा। आपको आ रही है जी बात समझ, न्यू स्टूडेंट, हल्का हल्का आ रहा है आपको। इतनी टेंशन क्या है बेटा लाइफ में, टेंशन है कुछ, कुछ घर वालों की तरफ से कोई टॉर्चर वगैरह। नंबर दे देना एक बार, हमने अच्छे अच्छे घर वाले सीधे कर दिए, चाहे वो किसी के भी घर वाले हो या घर वाली हो। सूबेदार साहब को परेशान कर दी थी इनकी वाइफ। अच्छा आप हो यही, अरे यार, एक फोन घुमाया था आपको पता है, उस दिन के बाद से वो सिर्फ इन्हीं फोन घुमा रही है। तीस हजार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना सरल सवाल है, इसमें आपको डाउट लग रहा है कैसे आप आदमी हैं। हमको तो यही समझ में नहीं आता है कि यू आर नॉट द पीपुल अप टू द मार्क। क्या मतलब निकला इसका, कुछ निकला क्या, पता नहीं। 2/5 of the voters promised to vote for Mulayam Singh and rest promised to vote Mayawati. On the election day, 15% of the voters went back on their promise to vote for Mulayam Singh. बहुत बढ़िया जी। देखिए आप अगर पांच पांच बार बार दे रखा है तो मैंने 500 वोटर्स मान ले कुछ भी मान ले यार, क्या फर्क पड़ता है। तो 2/5 यानी कि 200 किसको जाने थे, मुलायम को, 300 मायावती। सोचिए उस टाइम इन्हीं दोनों का जलवा था, आज बेचारे धक्के खा रहे हैं दोनों ही। एज हो गया वही है। मायावती जी तो बोल ही नहीं पाती हैं अब कुछ, हाईली डिप्रेशन में है।
मुलायम सिंह जी डिप्रेशन में नहीं है, वो तो बुढ़ापे के कारण नहीं बोल पाते, लेकिन मायावती जी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है अभी। हाँ, लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। अब पिता अगर गलत दिशा में जाने लगे तो क्या करेगा बेटा, बताइए। पिता नई माएँ ढूंढने लगे तो पिता के लिए क्या सम्मान बचेगा, बताइए। आप कह रहे हैं मुलायम सिंह, तो मैं वही तो अखिलेश ने कहा कुछ गलती की है, कभी ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ गलती की हो, फिर सम्मान तो दे ही रहना, अब उनको चाहिए और एक्स्ट्रा सम्मान चाहिए, इतना थोड़ी ना हो पाएगा। उतने कर्म भी तो करो फिर उस टाइप के। मुलायम सिंह कैसे कर्म तो रहे ही नहीं है। पता नहीं जो ये मुलायम सिंह के न्यू बेटा, पता नहीं 200 और 300। अब बेटे को तकलीफ होगी ना, प्रॉपर्टी बट रहा है तो, कि नहीं होगी बताइए। हाँ, तो 200 और 300। अब इसने क्या बोला कि 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन। ये वेंट बैक ऑन पता है क्या है, ईडीएम फ्रेज है। इसका मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना। कहीं आप ऐसे में सोचेगा वेंट माने गया, बैक माने पीछे, पीछे चला गया, नहीं। वेंट बैक ऑन मतलब अपने वादे से मुकर जाना, प्रॉमिस तोड़ना, वादा खिलाफी करना, ठीक है। हुआ होगा आपके साथ। तो 15% क्या हुआ ऑन द इलेक्शन डे, 15% ऑफ द वोटर्स, इसके 15% वोटर्स, कितना परसेंट, यानी 15 दूनी 30 वोटर्स इसको चले गए, और इसका 25% 75 इसको चला गया, ठीक है। बोलो, ठीक है। तो ये कितना होगा, 275। 275 नहीं नहीं, अरे ऐसे लिखो ना आप, 200 प्लस 75 माइनस 30 बराबर 245। और ये कितना होगा, 300 प्लस 30 माइनस 255, 245, ठीक है। तब आप हमें एक बात बताइए कि ये आदमी कितने से 10 से जीतेगा। फिर भी मायावती 10 से जीत गई, और इस 10 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 600। अगर 10 की 600 है, हमें निकालनी कितने की है, बस तो कुछ नहीं करना, इस पे 2 जीरो चुपकाओ आराम से, और आधा कर दो। 500 की कितनी होगी, 30,000। 30,000 आ रहा था उत्तर, बस 1000 की निकाल के आधा कर दे। तो मतलब ये शायरी बाज, आप बताइए, समझ आ रहा है आपको। हाँ जी, आपको आ गया समझे, माला मुलायम रसल आपको।
अरे हमारे सीएम साहब ऐसे थोड़ी हैं कोई। ये भी सीएम, ये भी सीएम, ये चीफ मिनिस्टर और ये छोटे मोटे। अरे कहते हैं कि छोटे मोटे लोग हैं, उस टाइप से बोलते हैं, आप ऐसे इसको दिल पे ना लिया करें। क्या था, कौन सा सवाल था सरकार? 23। अब सवाल बदल रहा है, अगले टाइप का आ रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल कि ए की आय बी से 30% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी? कितना जी? ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, यानी कि ये कितनी है? 100। ये कितनी है? 130। तो ये इससे कितनी कम होगी, आप ही बताइए मुझे। 30/इंटू 300/13% कम होगी। मुश्किल हो रही है क्या? ये ऐसे छोटे सवाल में भी डाउट है क्या जी? नहीं ना, कि मतलब 30 ये आ जाएगा सवाल, ऐसे प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं, सालों साल से आ रहे हैं, ये कोई आज के नहीं है। ठीक है, आपने देखा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। तो बच्चा सोचता है कि यार ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, यानी कि ये 10 है तो एक 13 है, तो इससे कितना कम होगी? 3 बटे 13। तो 2 जीरो लग जाएंगे, परसेंट निकालना है तो। परसेंट निकालने पे 100 से गुणा और परसेंट हटाने पे 100 से भाग कर देते हैं। जैसे 25% तो 25/100, 1/4। एसिड बन गई जी चाय पी के। जगते ही चाय पी मैंने 2 गिलास भर के, 2 कप भर के। पहले पानी पीना चाहिए था। कोई नहीं। और कोई पिएगा चाय? बनवा है बढ़िया। कॉफी? सीरियसली यू हैव स्टैंडर्ड ऑफ कॉफी? सीरियसली? आई डोंट थिंक सो। 24 सवाल था ना वो? 23 था। 23 था, 24 अब आएगा। ए की आय बी की आय से 40% कम है। आप क्या करो, मैं ही कर देता हूँ, हटाओ। आप सोचोगे सरल सरल सवाल जो हम कर सकते हैं बंदा खुद ही कर देता है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितनी है? 60। तो ये इससे कितना ज्यादा है जी? 40/गुणा 100। तो ये कितना आ गया? 66/2/3। 66 से ही 2/3%।
कितना आ गया? 66 से 2/3%। इसके बाद कितना? 25। ये क्या है तुम्हारा? हे भगवान, क्या है हे भगवान? है? और ऐसे क्यों बोलते थे? ये बोलने का तरीका है क्लास में हे भगवान? ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है और बी की आय सी की आय से कम है। तो ये 100 और 20% कम मतलब 80 और 40% ज्यादा मतलब 112। ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? इसका अनुपात पूछा है ना, ए एंड सी। तो ये 28 और ये 4 से कट गया 25। अनुपात का बड़ा बड़ा साइन लगा दो। ये यार था 28 25। अब तो आपसे सारे सवाल हो रहे हैं लगभग। हैं? इतना अच्छा लगता है ना ऐसे सब सवाल हो जाए। ऐसे सवालों में तो गणित खत्म हो जाती है। कौन सा सवाल था? 25 26।
हाँ जी, 2000/11। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, सी की आय ए की आय से 2/3 गुना है, और डी की हाफ है। इनकम ऑफ डी इज इंक्रीज बाई 10%। फाइन इनकम ऑफ बी इज वाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ डी आफ्टर द इंक्रीमेंट। ये क्या बकवास है। ए की आय बी की आय का 50% है, यानी कि 1/2। आय 50% अधिक है, 3। 2 का आधा ज्यादा है, 3/2। भाई कैसे लिखा हमने 50% अधिक है कि अगर ये 100 है, 50% अधिक बोले तो 150, 3/2। सी की आय ए की आय से 2/3 गुना है। सी की आय ए की आय से 2/3 गुना है, यानी कि 2 और ये 3। उसके बाद कितना है, डी की आय सी की आय का आधा है, तो डी 1 हो गया यहाँ से। देखो कैसे भी, पता है हमने ये भी चेक किया कि ए हम यहाँ 3 ले रहे हैं, यहाँ कितना है, तो यहाँ भी ए 3 ही है। नहीं होता तो फिर इक्वल करना पड़ता, नहीं 1 हो गया। अब इसने बोला डी की आय 10% वृद्धि हो जाती है। डी की आय में अगर 10% वृद्धि होगी तो डी की नई आय कितनी हो जाएगी, 1.1। 10% का मतलब 0.1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसने पूछा कि याद कीजिए बी की आय वे फाइन इनकम ऑफ बी वाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ डी आफ्टर द इंक्रीमेंट। ओहो, ये दो इसका कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है ना। हिंदी थोड़ी सी गलत है, तो 2 देख लीजिए कितना परसेंट होगा। 1.1 का गुणा 100 कितना, 2000/11। बताओ कितना गंदा सा है। आपने निकाल दिया था ये गंदा सा। अरे आप पता नहीं कैसे इतने इंटेलिजेंट है, पता है, बहुत दिमाग है आपके पास, पता है। आपके मम्मी पापा मानते हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा मानते हैं। आप बहुत मानते हैं। क्या कर दिया ऐसा, पिरी विरी निकल गई किसी का। हमारे पापा तो प्री निकलने पे बहुत खुश हो जाते थे और पूरी प्लानिंग बता देते थे, देख अब तेरा प्री निकल गया, मान ले तू मेंस में इतने नंबर ले आएगा तो मेंस तो निकल ही जाना है। ऐसे भाई साहब इतना प्रेशर बन जाता था कि अब तो निकालना ही पड़ेगा। आजकल के माँ बाप उल्टे हो गए, प्री निकल जाता है, अरे अभी प्री क्या है, आगे निकाल के दिखाना। उल्टा बोलते हैं, जबकि बोलना चाहिए अरे प्री निकल के बेटा अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो तू कर ही लेगा। मैं तो आज भी अगर ऐसे से दूं तो मेरे पिताजी साथ जाएंगे दिलवाने, पेपर तक, अरे गेट तक वो देता रहूंगा मोटिवेशन टाइप ऐसे। हाँ, एक भी शायद मैंने कोई ऐसा एग्जाम दिया नहीं है प्री का। 2016 वाले में जरूर नहीं लेके गया था, नहीं तो हर एक में जाते। मेंस में गए थे 2016 में, प्री में नहीं गए थे बस। मैं सीरियस नहीं था बिल्कुल भी, क्या देना है वैसे। क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि अरे बूढ़े हो रहे हैं अब, कब तक इन्हें पेपर दिलवाते रहोगे तुम, अपने आप कुछ करने दो। मेरी मम्मी उस टाइप की थी कि अगर पैसे मांगो पढ़ाई वढ़ाई की तो लगता था क्या पता इसका कुछ नहीं हुआ तो पैसे और खराब हो जाएंगे, मतलब रिस्क ना लेने वाले लोगों में से है। नाना पे गई है ना, वही वाली बात है बस, कि क्यों पैसे खराब हो जाए क्या पता।
30,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे आप ऐसे सवालों, आपने कर लिया भाई साहब? आज तो यार आप बड़े कूल लग रहे हैं, क्या बात है। कहाँ पार्लर गए थे? अच्छा। एक एजेंट को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। दो तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, दोनों से मैं करके बताता हूं। जैसे कि 10,000 रुपए की बिक्री ये थी और आपने 4% कमीशन मिलता है ना, 5%, कितना हो गया? 500। और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है, तो यहाँ पे 4% मिलता है। तो कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 28,750 रुपए देता है। 28,750 नहीं, तो आप बताइए कि 28,700 टोटल देता है कंपनी को। हम ये करें कि 10,000 रुपए पे 9500 इसने यहीं दे दिए होंगे कंपनी को, कंपनी यहाँ दे दिए होंगे इस प्रोसेस में, नहीं तो यहाँ पे इसने कंपनी को कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 28,700 माइनस 9500, तो कितना आ रहा है? 19,200। यानी कि 19,200। आप खुद मुझे बताइए कि इसने 4% कमीशन यहाँ लिया है यहाँ पर, तो कंपनी को कितना दिया होगा? 96%। अगर 96% की वैल्यू ये है, तो 100% की क्या होगी? 20,000। 20,000। यानी कि यहाँ पे इस पीरियड में 20,000 की सेल हुई है और 10,000 की पहले हो गई थी, तो टोटल सेल कितने की हो गई? टोटल सेल 30,000। वैसे वैसे बताऊंगा अभी, वो तो मैंने ऐसे बता दिया कि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, दोनों तरीके से जानना जरूरी है। नहीं तो हम कमीशन को एक करके करेंगे, इन सवालों को एक जैसा बना देंगे कमीशन को। देखें, एक आदमी 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। एक एजेंट को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि यार कमीशन को हम इक्वल बना लेते हैं। तो जिस पार्ट में हमें अमाउंट पता है उसमें तो हम कमीशन को छेड़ सकते हैं, बाकी में नहीं। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि आप 4% की जगह 5 बना लो, तो नहीं बना पाओगे क्योंकि अमाउंट नहीं पता। यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपए की सेल हुई है, कमीशन कितना है? 5%, तो कंपनी को कितना जा रहा है? 28,700। मैं ही कहता हूं कि आप यहाँ पे भी कमीशन 4% रखो। इसका मतलब हुआ कि इस आदमी ने अपना 1% किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। तो 10,000 का 1% होगा कितना? 100। और ये 100 किसको चला जाएगा? कंपनी को। अब पता है सवाल क्या रह गया? अब सवाल ये रह गया कि एक आदमी को 4% कमीशन मिलता है अगर वो 100% की सेल करता है, और कंपनी को जाता है 28,800। तो 96% कंपनी को जाएगा अगर 4% कमीशन है। 96% की वैल्यू ये है। 1% की कितनी होगी? 300। और 100% की 30,000। यही उत्तर है।
हमने क्या किया कि कमीशन स्टार्टिंग वाले पार्ट में भी कितना बना दिया, 4% बना दिया। तो 4% कमीशन बनाने का मतलब है कि आदमी ने अपना 1% और कंपनी को दे दिया। तो 10,000 की सेल का 1% 100 रुपये हुआ, जो अगर कंपनी को चला गया तो कितना हो गया, 28800। नंदिनी जी, आर यू गेटिंग, आर यू, मतलब डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो? तो हाउ, मतलब कैसे आप समझ रही है मेरा मतलब है? ओके ओके ओके, योर इंग्लिश इज फैंटास्टिक, बट आवर इंग्लिश इज ड्रास्टिक। समझ रहे, नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, बट दैट कम्स टू द हार्ट, दिल तक जाती है, लीवर तक नहीं। डाइजेस्ट कैसे होगी? और भाई सिंगर, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया। तुम तैयार रहो यार गाना वाना गाने के लिए जल्दी से, बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है। हाँ भाई, किसी बच्चे को अगर डाउट है, वैसे तो हम 3-4 सवाल करेंगे अभी इस पे, कमीशन पे। अगर आपको डाउट है फिर भी तो यू कैन आस्क। ये तो गंदा है बेटा, ये क्यों जान रहे हो? है, ये नहीं जानते, अच्छी अच्छी चीजें जानो, ये बकवास है। आप बताओ क्या बताना है? हो गया सब? ठीक है। 100x मान के? हाँ बस, और क्या, कुछ नहीं। बरेली आप बताइए। झुमका गिरा था बरेली के बाजार में, मैं तो झुमका उठा के घर आ गई। गाना है ना? पीछे पीछे, ये भी बरेली के बाजार से ही है। 27। अब यार आप बताते नहीं हो, फिर कहोगे चॉकलेट दे दो फोकट की। एक काम के लिए रखा हुआ है, वो भी नहीं हो रहा। ₹35,000? एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 9% कमीशन देती है, तथा इससे ऊपर की बिक्री 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 32,250 रुपए देता है, तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। बताओ, भैया बताएंगे।
जो जान हथेली भी लेके घूम रहे हैं। आप पता है गलत कर रहे हो, जान हथेली भी लेके कभी नहीं घूमना चाहिए। जैसे केजरीवाल साहब बात बात पे कहते हैं मैं तो जान हथेली पे लेके घूमता हूँ, पिट जाते हैं यहाँ। जान कभी भी हथेली पे लेके मत घूमो। अगर घूमनी भी तो पॉकेट के अंदर डाल के घूमो, क्योंकि हथेली पे इतना ट्रैफिक दिल्ली में होता है, जरा से भी ब्रेक लगे गिर गई नीचे तो जान जेब में रख के चलो, नहीं तो मोबाइल में तो होगी क्या। देखो, एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 9% कमीशन देती है, इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन। वाओ, क्या सवाल है ये, बाहियात किस्म का। 15,000 रुपए और कमीशन कितना यहाँ पे, 9%, यहाँ पे 7%। आई हेट कमीशन। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर 32,250, हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ भी 7% हो तो 15,000 का 2% कितना होगा, 300 रुपए। तो सवाल ये रह जाएगा गुरु की 7% कमीशन ले रहा है और कंपनी को कितना दे रहा है, 32। यस, तो इसका मतलब कि 93% कंपनी को दे रहा होगा। 93% की वैल्यू ये, एक की कितनी आ गई, हमें तो बताई था, निकाल दोगे। 100% पूछ रहा है, 100% कितना होगा, दो दो जीरो लगा दो इधर, 35। 35,000 का सेल हुआ है। देखिए, अर्थमेटिक इज ऑल अबाउट टू पेस्टिंग द जीरो एंड एडवांस इज ऑल अबाउट मेकिंग द जीरो। जीरो बनाना और जीरो चुपकाने का ही खेल है गणित, और कुछ नहीं। और उसके बाद जिंदगी में भी यही चलेगा, सैलरी 1,000 होगी, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख में भी पूर्ति नहीं हो पाएगी, फिर 10 लाख चाहिए। समझ रहे हो, लालच बढ़ता चला जाएगा। 1 करोड़ भी कम लगने लगते हैं, फिर नॉर्मल लगता है यार 1 करोड़ रुपए से क्या ही होगा भैया, कुछ करो यार, ऐसे हो जाता है। तो ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, बढ़ती रहेंगी। चलिए जी, और सवाल करते हैं। अगला सवाल,
कितना आ रहा है? एक कंपनी एक विक्रेता को 20,000 रुपए की बिक्री पर 8.5% कमीशन देती है और इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री काटकर कंपनी को इतने रुपए देता है। अब कर लेंगे, ऐसे सवाल नहीं हो रहे क्या आपसे अभी? यार बिल्कुल लल्लुआ हो गया आप, लल्लुआ वही वाला गांव वाला। 20,000, 20,000 तो पहले कितना था यहाँ पे कमीशन? 8.5% और यहाँ पे 7%। तो इसका कितना परसेंट? 1.5 करना है हमें, 7 करना है यहाँ पे। तो इसका 1.5% कितना होगा जी? 15 दूनी 30, 300। अब सवाल क्या रहेगा कि ओवरऑल 7% कमीशन है, यानी कि 93% कंपनी को जा रहा है और 300 और कंपनी को जाएगा। कितना जाएगा? 42। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 460। 100% की निकालनी है। 460 पे 2 जीरो, 46,000। मुश्किल लग रहा था, क्यों नहीं हो पा रहा यार सवाल? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देख के हो जाए क्वेश्चन। इन भैया को देखो, आप कितना हाईली एंथाजिस्टिक रहते हैं। अरे चुप रहो है, बताओ अभी, जल्दी कॉपी करो। मैंने बोला ये उत्साही रहते हैं। सूबेदार, क्या हाल है लौंडे? बढ़िया। अरे अपना बच्चा है सूबेदार तो। सवाल नंबर कौन सा था? 30। ये देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। 30 जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से करेंगे। क्या? कौन सा वाला? की अपोजिशन पार्टी कौन सी है? कितना आ गया उत्तर? देखो, एक विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री तक 5.5% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री पर 0.5 कमीशन ज्यादा मिलता है। यानी कि यहाँ पे 6% मिलता है और यहाँ पे 10,000 पे कितना मिलता है? 5.5%। तो इसने क्या बोला कि इसकी कुल कमाई 1990 रुपए है। ऊपर वाली स्थिति में कुल कमाई इसकी 1990 है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इसको यहाँ भी 0.5% एक्स्ट्रा मिले, यानी कि यहाँ भी 6% और यहाँ भी 6%, तो इसका 0.5% कितना होगा? 50 रुपए। तो 50 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इसमें जुड़ेगा कितना? 50 इसमें जुड़ा तो कितना हो गया? 2040, क्योंकि हमने इसे 0.5% ज्यादा दे दिया। अब सवाल ये रह गया कि एक दलाल को 6% मिलता है ओवरऑल, 6% की वैल्यू 2040 है, तो 1% की बस्ता उठा लिया। बहुत बढ़िया। 6×18, 6×4 = 24, इतना। तो 100% कितना होगा? 34,000। बताइए मुश्किल लग रहा है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है इस संसार में, बस 0.5% जोड़ दिया कमीशन में डायरेक्ट। टीचर साहब, आपका दूसरा साथी नहीं आ रहा, वो टिकटॉक वाला बड़ा लड़का। हो सकता है टिकटॉक पे वीडियो बना रहा होगा आजकल ज्यादा, परमानेंट।
कैसे पता आपको? मुगल सराय जा रहे हो? अब कब आओगे? पक्का आ जाना जरूर, ठीक है? बाय।